माधव ज्ञान गंगा स्कूल अमान में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तम के 16 पाठ यानी प्राचीन भारतीय वैज्ञानिका नामक पाठ का पठन पाठन करेंगे सार्थ। इससे पहले पाठ पढ़ने से पहले हमें शब्दों का अर्थ समझ लेना चाहिए, जिससे कि पाठ पढ़ते समय हमारे पाठ समझ में आए। तो शब्दार्थ: संप्रति माने आजकल, विसंगति माने असमानता, इतस्य माने इति धन अस्य यानी इसका, वर्गीकरण माने गुणों के आधार पर स्थान निर्धारण, अवांतरम माने आंतरिक अथवा भीतरी, विद्युत कोशा माने संचित विद्युत का भंडार बैटरी, तामम माने तांबा, आर पे यानी गणित में प्रयुक्त एक चिन्ह, इसका मान 22/7 होता है। त्वचारोपणम, त्वचा प्रत्यारोपण यानी प्लास्टिक सर्जरी, नासिका रोपणम, नासिका प्रत्यारोपणम नाक को इच्छानुसार आकार देना, जतु कुप्यातु माने जस्ता, पारदह माने पारा, कृष्णांगरम माने कोयला, कर्णरोपणम, कर्णरोपणम माने कान, प्रत्यारोपण कान को इच्छा अनुसार आकार देना, तंत्र का चिकित्सा, तंत्र की चिकित्सा विधि, शल्यक्रिया, शल्यक्रिया माने चीर फाड़ द्वारा चिकित्सा करना, उपकरणानि माने उपकरण, भेषज रसायनम माने पेड़ पौधों के रस द्वारा औषधि निर्माण प्रक्रिया, सुदीर्घा माने लंबी लंबी, वैदिक कालदेव कालादेव, वैदिक काल धन एव यानी वैदिक काल से ही, प्रयुज्य मनानी माने प्रयोग में आने वाले, प्रयुज्यते माने प्रयुक्त होते हैं, प्रकाश निस्सरण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य के प्रकाश में पौधों द्वारा भोजन संग्रह करने की क्रिया। ये हमने शब्दार्थ समझे और अब हम पाठ का अवलोकन सा अर्थ करेंगे तो हमारा पाठ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक, एकस्मिन् विद्यालय आचार्य छात्राणां मध्ये वैज्ञानिक विषय वार्तालापा प्रचलति। एक विद्यालय में आचार्य और छात्रों के बीच बीच में वैज्ञानिक विषय पर वार्तालाप चल रही थी। आचार्य: छात्रा किम यूयम जानीत, यानी आचार्य ने कहा, छात्रों क्या यूयम मानो तुम सब, जानते हो, यत रेखा गणितस्य नवविशेषतमे प्रमेयम किम, यानी रेखा गणित के 29 प्रमेय क्या है। तो छात्र बोले आम माने हाँ, जानी मन जानता हूँ, हाँ जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेयम थी, पाइथागोरस प्रमेय। तो आचार्य: एतस् नामकरणस्य कारणम किम, यानी आचार्य जी ने प्रश्न किया, एतस्य मन इसके नामकरण का कारण क्या है, किम मन क्या। तो प्रशांत बोला, अस्य प्रमेयस्य आविष्कारता पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक आसीत। अस्य मन इस प्रमेय के आविष्कार करने वाले पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक थे, आसीत मन थे। अतः तस्य नामना एतस्य नामकरणम अभवत्, अतः माने इसलिए, तस्य माने उनके नाम से इसका नामकरण हुआ, अभवत् माने हुआ। तो आचार्य: संप्रति ऐसा एव प्रचारा, परंतु पाइथागोरसतः 1500 वर्ष पूर्वम आचार्य बोधयानः शूलसूत्रे एतस्य प्रमेयस्य प्रयोगं कृतवान्, यानी संप्रति मन सही है यह प्रचार के लिए, परंतु पाइथागोरस से 1500 वर्ष पहले
आचार्य बोधायन ने शूल सूत्र में इसका प्रयोग किया, कृतमन किया। भारतीय अंका अपि तथा पूर्वम आसन, भारतीय अंक भी, अभिमान भी, तथा मान तब से, पूर्वमन पहले, आसनमान थे। तो नीलेश नाम के बालक बोला, महोदय श्रीमान जी, प्राचीन काले भारत देशे वैज्ञानिक का आसन किम। श्रीमान जी, प्राचीन काल में भारत देश के वैज्ञानिक थे क्या? तो आचार्य बोले, भारत देशे वैदिक कालात ये वैज्ञानिका देशा अस्ति। भारत देश वैदिक काल से ही वैज्ञानिकों का देश है। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित, विज्ञान आदिषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिका बहुकार्यं कृतवन्तः। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित, विज्ञान क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत कार्य, बहुकार्य माने बहुत कार्य, कृतवंत मन किए हैं। तो सौम्या नाम का बालिका बोली, महोदया श्रीमान जी, वनस्पति विज्ञान विषय किम कार्यम भारती अभवत। श्रीमान जी, वनस्पति विज्ञान के विषय में क्या कार्य भारत में हुए? तो आचार्य बोले, महर्षि पाराशरा वृक्षायुर्वेद ग्रंथे वनस्पति नाम वर्गीकरण कृतवान। महर्षि पाराशर ने वृक्षायुर्वेद ग्रंथ में वनस्पतियों का वर्गीकरण किया, कृतवान किया। वृक्षेषु प्रकाशम निस्सारणम क्रियाया, यानी प्रकाश संश्लेषण, पर्णस्य अवांतरम भागानां प्लाज्मा इत्यादीनाम अपि वर्णनम पाराशरः कृतवान्। वृक्षों में प्रकाश निस्सरण, प्रकाश लेने की जो क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, पर्णस्य अवांतरम, पत्तों की द्वारा उनके भागों में जो प्लाज्मा नाम की जो झिल्ली होती है, वो भी उसका वर्णन पाराशर ने किया था, कृतमन किया था। तो अर्जुन बोला, प्राचीन काले विद्युत कोशा अपि आसीत किम, यानी प्राचीन काल में बैटरी भी थी क्या? तो आचार्य बोले, अवश्यमेव आसीत, अवश्य ही थी। ताम्रपत्र, जटुपत्र, कृष्णांगरण, चूर्ण, पारद इत्यादीन संयोगेन विद्युतम उत्पन्ना भवति इति महर्षि अगस्त्य लिखितवान। यानी ताम्रपत्र, तांबे, जटुपत्र और कोयला के चूर्ण से और पारे से, इनके सहयोग से विद्युत उत्पन्न होती थी। इति मन ऐसा महर्षि अगस्त्य ने लिखा है, लिखितवान ने लिखा है। केशव महोदया वदतु कृपया, महोदय मन श्रीमान जी, वदतु माने बताओ कृपया, अस्माकं भारते गणित विषय अन्यतम किम प्रमुख कार्यम अभवत। बताइए कृपा करके, हमारे भारत में गणित विषय पर अन्यतम दूसरे के मन क्या प्रमुख कार्य हुए? तो आचार्य बोले, प्राचीन भारत महान गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रकाशस्य गति सम्यक जानाति स्म। यानी प्राचीन भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रकाश की गति को सम्यक मन सही जानाति मन जानते थे। पृथ्वी गोलाकार अस्ति, उन्होंने बताया पृथ्वी गोलाकार की है। पृथ्वी स्व अक्षे भ्रमति, पृथ्वी स्व माने अपने, अक्षे माने धुरी पर, भ्रमति माने घूमती है। तेन एवं दिवारात्रि भवता, तेन माने उससे ही दिन रात, दिवारात्रि माने दिन और रात, भक्ता माने होती है। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा हम करोति, पृथ्वी सूर्य यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करोति माने करती है। तेन एव षड ऋत्वा भवन्ति, तेन माने उसी से, षड माने 6 ऋत्वा माने ऋतुएं, भवन्ति माने होती हैं, उसी से 6 ऋतुएं होती हैं। सप्ताहे दिनानां क्रमः प्रकाश्य गति कालगणना खगोल विज्ञानम त्रिकोणमिति इत्यादिषु क्षेत्रेषु आचार्य आर्यभट्ट बहुकार्यं कृतवान्। यानी सप्ताहे दिनानां क्रमः,
सप्ताह के दिनों के नाम क्रम के अनुसार प्रकाश से गति, प्रकाश की गति, काल गणना, समय की गिनती, काल गणना में समय की गणना, खगोल विज्ञानम, भूगोल का विज्ञान, त्रिकोणमिति इत्यादि क्षेत्रेषु आचार्य आर्यभट्ट ने बहुत से कार्य कृतमान किए। तो आदित्य नाम का छात्र बालक बोला, आचार्य भास्कर अपनी गणित विषय कार्य कृतवान किम। आचार्य जी ने भास्कर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने गणित पर कार्य किया क्या। तो आचार्य बोले आम माने हाँ, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आर पे इति गणित चिन्हस्य मान त्रैराशिक नियमाधीन भास्कर आचार्य प्रतिपादितवान। हम माने हाँ, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत आर पे इति गणित चिन्ह का मान 3 राशियों में नियम जो भास्कराचार्य ने प्रतिपादित किए हैं। तो शालिनी की बालिका बोली, महोदया चिकित्सा क्षेत्रे अस्माकं पूर्वजनानां ज्ञानम की समासित। श्रीमान जी, महोदय मन श्रीमान जी, चिकित्सा क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में अस्माकं पूर्वजना, हमारे पूर्व लोगों को ज्ञान कैसा था। प्रीत सम्मान कैसा, आतिथ मन था, कैसा था ज्ञान। तो आचार्य बोले, शल्य चिकित्साया जनका आचार सुश्रुतता प्रायशः सर्वशल्य क्रिया करोति। शल्य चिकित्सा यानी शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुता प्रायशः सर्वशल्य क्रिया करोति स्म, यानी आचार्य सुश्रुत ने अधिकतर सभी शल्य क्रियाएं की थी। यथा त्वचारोपणम, त्वचारोपणम प्लास्टिक सर्जरी, नासिकारोपणम नाक सही करना, कर्ण रूपम कान सही करना, तंत्रिका चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा इत्यादि, तंत्रिका और नेत्र चिकित्सा इत्यादि सदक्रियाम यानि उपकरणानि श्रुतीन प्रयुक्तानि तानि एव उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते। यानी शल्य क्रिया के जो यानी माने जो उपकरणानि उपकरण श्रुतेन प्रयुक्तानि, श्रुत ने प्रयोग किए हैं, तानी एव उपकरणानि, तानी माने उन उपकरण माने औजारों का, तथा माने आज आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में लोग प्रज्वंती माने प्रयोग कर रहे हैं। मोहिता, मोहित नाम का बालक बोला, आचार्य चरका अपि भेषज रसायनम ज्वाला परीक्षणम वनस्पतिम आधारितम च चिकित्सा पद्धति निर्दिष्टवान। मोहित ने पूछा, आचार्य चरक भी भेषज रसायन ज्वाला परीक्षण वनस्पति आधारित या चिकित्सा पद्धति का उन्होंने निर्देश दिया। तो गरिमा नाम की बालिका बोली, महोदय प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक नामानि तेषां आविष्काराचा विस्तारेण कुत्र लभ्यन्ते। श्री महोदय मन श्रीमान जी, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम यानी नामानि तेषां, उनके आविष्कार और विस्तार पूर्वक हमें कुत्र माने कहाँ लभ्यन्ति माने प्राप्त होंगे। तो आचार्य भारत वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घा अस्ति, भारतीय वैज्ञानिकों की परंपरा सुदीर्घ बहुत लंबी है। तस्य परिचया संस्कृत प्राचीन ग्रंथेषु प्राप्यते। तस्य माने उनका, परिचय संस्कृत से प्राचीन ग्रंथ, संस्कृत भाषा में प्राचीन ग्रंथों में प्राप्यते माने प्राप्त होगा। ऐसा ये अपन ने पूर्ण पाठ को एक बातचीत के माध्यम से भारतीय वैज्ञानिकों विषय के बारे में पढ़ा। अब अपन प्रश्न, हाँ अपन अब अभ्यास का देखेंगे। यानी प्रश्न क्रमांक 1, एक पद इन उत्तर में लिखता, एक पद में उत्तर दीजिए। वृक्षायुर्वेद ग्रंथस्य रचयिता का, यानी वृक्षायुर्वेद ग्रंथ के रचयिता
कौन थे? तो इसका उत्तर है महर्षि पराशर। अगला प्रश्न था शूल सूत्र का रचितवन। शूल सूत्र की रचना किसने की? तो इसका उत्तर है बोधायन, यानी बोधायन ने की। अगला प्रश्न है का प्रकाशस्य गति कहा ज्ञातवान। प्रकाश की गति का किसने पता किया? तो इसका उत्तर ये होगा एक वाक्य में आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है शल्य क्रिया जनका कहा, यानी शल्य क्रिया सर्जरी का जनक कौन है? तो आचार्य सुश्रुता। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहा प्रतिपादितवान। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका उत्तर होगा भास्कराचार्य। इस प्रकार के प्रश्न एक क्रमांक पूर्ण हुआ। अब आता है प्रश्न क्रमांक 2। अधोलिखित प्रश्नों एक वाक्य में उत्तर लिखना। एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। महर्षि पराशर वनस्पति नाम किम कृतवान, यानी महर्षि पराशर ने वनस्पतियों का क्या किया? तो उत्तर है महर्षि पराशर वनस्पति नाम वर्गीकरणम कृतवान। महर्षि पराशर ने वनस्पतियों का वर्गीकरण किया। अगला प्रश्न है विद्युत कोशस्य आविष्कार का आसीत। विद्युत कोश का आविष्कारक कौन था? तो उत्तर होगा विद्युत कोशस्य आविष्कार का महर्षि अगस्त्य आसीत, यानी विद्युत कोश के आविष्कारक महर्षि अगस्त्य थे। अगला प्रश्न का पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करोति इति सिद्धांतम कहा प्रतिपादितवान। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो उत्तर है पृथ्वी सूर्य से परिक्रमा करोति इति सिद्धांतम आर्यभट्ट प्रतिपादितवान। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस सिद्धांत को आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है भास्कराचार्य किम प्रतिपादितवान। भास्कराचार्य ने क्या प्रतिपादित किया है? तो उसका उत्तर है भास्कराचार्य गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पायार इति गणित चिन्ह सम्मानम त्रैराशिक नियमाधीन प्रतिपादितवान। भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पायार नामक गणित चिन्ह का मान त्रैराशिक नियमों आदि का प्रतिपादन किया। ये अगला प्रश्न है त्वचारोपणम आदौ कहा कृतवान, यानी त्वचारोपण प्रारंभ में किसने किया? इसका उत्तर है त्वचारोपणम आदौ आचार्य सुश्रुता कृतवान, यानी त्वचारोपण प्रारंभ में आचार्य सुश्रुत ने किया। इस प्रकार से अपने ये दोनों पाठ पूर्ण हुए। धन्यवाद।